गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी व्यक्ति को दुख केवल दो वस्तु देती हैं। कितनी बड़ी विचित्र आश्चर्य की बात है कि हम केवल दो साधनों से दुखी होते हैं। पिताजी, पहला दुख का कारण होता है अहमता, अहंकार। और अहमता सदैव अपने तन में होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये सूत्र, पर यदि आपने देखो कथा, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, कथा सुनने का विषय नहीं, चिंतन किया करो। हम तो केवल सूत्र देंगे, उस सूत्र पर चिंतन आपको करना है। अगर आप चिंतन नहीं करोगे उसका, तो वो सूत्र किसी काम का नहीं। मतलब सीधी बात, हम केवल बीज देंगे, उसको पौधा और वृक्ष बनाना का काम आपका है। बीज से पेट नहीं भरेगा। बीज को जब बोओगे पौधा होगा, पौधे से वृक्ष होगा, सही समय पर उसको धूप जल देते रहोगे, तब उसमें फल लगेगा, तोड़ के खाओगे, तब क्षुधा निवृत्त होगे। इसलिए कथा तो बीज है, बोना आपको है। और बोना किसको कहते हैं? चिंतन ही बोना है। और इस चिंतन के बीच में मनन ही उसको धूप देना और जल सिंचन करने के समान है। बीच बीच में सत्संग करना माने जल सींच रहे हो आप उस बीज को। एक दिन वही बीज फिर वृक्ष बनेगा, उसमें जब फल लगेगा, वही फल कृष्ण और राम होंगे। जब उनका सेवन करोगे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये बीज दे रहे हैं, इस बीज से वृक्ष बनाओ, वृक्ष पर फल कृष्ण राम का लगेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, चिंतन करना इन बातों का। पहला दुख का कारण क्या है? अहमत्व। और अहंकार सदैव तन में होता है, खुद में होता है। पहला दुख का कारण अहमत्व। मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी दुकान, मेरी मकान, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। ये मैं और मेरा, ये दो दुख के कारण है। मैं को अहमता कहते हैं, मेरे को ममता कहते हैं। ये दो दुख के कारण हैं हमारे जीवन में। अगर व्यक्ति को सुखी होना है तो पहले अहमत्व का त्याग कर दे। कुछ भी श्रेष्ठ करने के बाद में सदैव ये विचार करे, क्या वास्तव में मैं ये कर सकता था? नहीं। भगवान जब अपनी लीला पूरी करके गए तो अर्जुन को कह करके गए, तुम मेरी अष्टपटरानियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ श्री जी की शरण में। तो अर्जुन को उस समय दुख तो हो रहा था कि ठाकुर जी लीला पूरी कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म अहंकार था। बोले कि अष्टपटरानियों की जिम्मेवारी मुझको दी, क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि मैं गांडीव धनुषधारी हूं, मैं इन 8 को सुरक्षित ले जाऊंगा। भगवान बोले, हो गया अहंकार। अरे अर्जुन, गांडीव धनुषधारी तू है, इसका अहंकार करता है। भगवान ही छद्म वेश धारण करके आए और 8 को चोरी करके ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। उस दिन अर्जुन अपने गांडीव धनुष को देखता है और सोचता है इसका बल कहां चला गया। तब उसके नेत्र बंद होते, सारी रील घूमती है और तब उसको पता चलता है। बोले कि मैंने श्रेय लिया कि कौरवों को मैंने हराया, लेकिन वास्तव में कौरव तो उसी दिन हार गए थे जिस दिन वो कृष्ण के विपक्ष में खड़े हो गए थे। कौरवों को अर्जुन ने थोड़ी हराया, कौरवों को युधिष्ठिर ने थोड़ी हराया, कौरवों को भीमसेन ने थोड़ी हराया है। कौरवों की हार तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो श्री कृष्ण के विपक्ष में खड़े हैं। रावण की, कुंभकर्ण जैसे बलशालियों की हार तो उसी दिन हो गई जिस दिन वो राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए। आप लोग कभी अनुमान लगाना, हमेशा आप कथाओं में यही सुनोगे, बलि इतना पावरफुल था, रावण इतना बलशाली था, कुंभकर्ण इतना बलशाली था, जरासंध में 10,000 रातियों का बल था, कंस इतना शक्तिशाली था, पूतना इतनी विशाल विकराल। ये सर्वगुण संपन्न थे, शक्ति में कोई कमी नहीं, फिर भी हार क्यों गए? क्योंकि विपक्ष में कृष्ण खड़े हैं, विपक्ष में राम खड़े। जो व्यक्ति अपने बल का, बुद्धि का, विवेक का अहंकार करता है वही राक्षस है, और उसके विपक्ष में सदा कृष्ण खड़े होते हैं। इसलिए तुम्हारी हार निश्चित होगी, आज नहीं तो कल होगी, होगी जरूर। इसलिए कभी अहमता नहीं। कितना भी कुछ बड़ा कुछ कर लीजिए, सदैव विचार कीजिए मेरी योग्यता थी ही नहीं, श्री कृष्ण ने कराया।
व्यक्ति को अपना जीवन ऐसा व्यवस्थित करना चाहिए, पुण्य करे, अच्छा करे, ठाकुर जी को बल दे, और जब कुछ गलत करे तब अपने ऊपर ले, ये मैंने किया है, सुधारूंगा भी मैं। हम उल्टा करते हैं, गलत हो जाने पर थोप देते हैं, होई सोई जो राम रची रखा, वही होता है जो राम जी चाहते हैं, और कुछ अच्छा कर देते, मैंने किया, मेरे द्वारा संपादित किया गया। उल्टा कीजिए, कुछ भला करते हो, कुछ अच्छा करते हो तो ठाकुर जी को कहिए, होई सोई जो राम रची राखा, और कुछ अपराध करने पर कान पकड़िए, नहीं ये मैंने किया, ये मुझसे हुआ है। तो पहले तो अहमता का त्याग कीजिए। अहंकार किस लिए करते हो अपने तन के ऊपर? आज अभी इसी वक्त कथा के बाद अपने शरीर को आज्ञा कीजिएगा कि हाँ भाई, अब तू हो गया 40 साल का, 35 साल का, 25-26 साल का, बस तेरे को खूब खिला पिलाया, जैसा तू चाहता है वैसा खिलाते हैं, जैसा चाहता है उतना सुलाते हैं, जो चाहता है तब तुझे पिलाते हैं, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमारी एक बात नहीं मानेगा। तन कहेगा बताओ क्या मानूं? बोले अब तू बुढ़ा नहीं होना, हाँ बस अब तू यहीं रुक जा, जितनी तेरी अवस्था, जितनी तेरी उम्र है, बस तू यहीं व्यवस्थित हो जा। मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा। तो जो आपके वश में है ही नहीं, उस पर अहंकार क्यों करते हो? पुत्र पर अहंकार तब किया जाए ना कि हाँ मैं जैसा कहूंगा वैसा करेगा। जो आपके वश में ही नहीं है, घर में लोग पालतू कुत्ता रखते हैं, रखते तो हैं, लेकिन वो कुत्ता उनकी माने तो उसको पालतू कहा जाए, उसको कह दिया जाए जो भी नाम होते हैं टॉमी, वैसे तो रखने नहीं चाहिए घरों में। ऐसा कहते हैं कि भाई कहीं उसमें आसक्ति हो गई ना, तो फिर उसके होने वाले वंश में आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी, फिर वो जब आपकी मृत्यु होगी आप ही उसके वंश में आओगे। फिर अरे इन्होंने मुझसे इतना प्रेम किया, इतना मुझे खिलाया पिलाया, प्रेम दिया, मुझे बिस्तर पर सुलाते थे, हे ठाकुर जी इन पर कृपा करना कि मेरे वंशधर यही बने आगे चल के। तो कहीं ऐसा उसका भाव ना हो जाए। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बाकी प्रेम तो सबसे करो। तो सुनो, अगर वो आपकी बात ना मानता हो, कई लोगों घरों में मिल जाते हैं, वो भौंक रहा है आपको, ए चुप हो जा, नहीं मोवे चुप, भौंकता ही जाए भौंकता ही जाए। आप उसको बांध करके सुबह घुमाने ले जाओ और आपको पता है कि काटने दौड़ेगा, आपके कहने पर रुक जाएगा, तो उसको घुमाने ले जाओगे। लेकिन यदि वो आपके कहने से रुके ही ना, काट ही जाए सबको, ऐसे को तो पिंजरे में बंद रखोगे, बल्कि कहीं दे आओगे, भाई ये हमारे किसी काम का नहीं। ठीक वैसी देह हमारी मानता कितनी है ये बातें। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कभी मोटा ना हूं, लेकिन फिर भी ये बढ़ता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं कभी वृद्धावस्था को ना जाऊं, लेकिन फिर भी बाल सफेद होंगे, कानों से सुनना कम हो जाएगा, आंखों की ज्योति चली जाती है, दांत टूटने लग जाते हैं, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, आंखों पे पड़ेगा जाला, जरा जिंदगानी का। ये आपकी एक नहीं मानता, तो फिर इस पर अहंकार क्यों करते हो? अहंकार तो तब करो ना जब आपकी माने। मानता ही नहीं है तो फिर इस पर अहंकार क्यों? तो पहले तो पिताजी अहंकार का त्याग करो, अहमत्व का त्याग करो। अहमत्व उस पर होता है जिस पर आपका वश हो, जो आपके वश में ही नहीं उस पर अहमत्व क्यों? और दूसरा त्याग कीजिए पिताजी ममत्व का। ममत्व किसमें होता है? ये मैं शब्द जहां प्रयोग हो उसको अहंकार कहते हैं, और मेरा शब्द जहां प्रयोग हो उसी को ममता कहते हैं। मेरी पत्नी, मेरी दुकान, मेरे मकान, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा, कुछ भी आपका नहीं है पिताजी। कितने बच्चे अपने माता पिता की मृत्यु के बाद विचार करते हैं कि कहां गए होंगे, या सोचते हो कभी? कुछ दिन के लिए सोच आती है, वो 13 दिन का जो पीरियड होता है ना, बस 1 साल 2 साल बाद सब भूल जाते हैं। पिताजी आप तो मेरा 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 करते रहते हो, लेकिन आपकी मृत्यु जब होगी ना, एक भी मेरा आपके साथ नहीं जाएगा। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक बताया जाता है कि मृत्यु के बाद संग कौन जाता है? कि धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे, भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक।
मृत्यु के बाद संग कौन जाता है? बोले धनानि भूमौ, जितना धन आपने कमाया, चाहे कितना भी कमाया हो, सब जहां है वहीं रह जाएगा। वो फुदक के बाहर नहीं आ जाएगा बैंक अकाउंट निकल करके, अरे अरे मेरा स्वामी मर गया, मैं इसके संग जाऊंगा, इसने मुझे कमाया था, मैं इसके संग ही रहूंगा। नहीं, वो जहां है वहीं रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे। आप कितनी भी गाड़ी ले लो, मर्सिडीज, BMW, फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं महाराज लोग, खड़ी रह जाएंगी, स्वयं चल के बाहर नहीं आ जाएंगे। अरे हमारा स्वामी हमको खरीद के लाया था, हमको भूख लगती थी, पेट्रोल डलवाता था, इसके संग हम जाएंगे? कुछ नहीं, खड़ी रह जाएंगे। आप कहोगे महाराज जी ये तो नॉन लिविंग थिंग है, धन और गाड़ी ये तो अजीवित है, जीवित लोगों की बात करो। तो चलो आओ जीवितों की बात कर लेते हैं। भार्या पत्नी, 7 फेरे लिए और मांग में सिंदूर डालते समय आप लोग अनुभवी बैठे, हमको तो नहीं है। जब विवाह होता है तो पंडित जी वचन करवाते हैं ना, 7 जन्मों तक साथ नहीं छोड़ेंगे, अगले जन्म में भी तुम ही मुझे मिलना। दोनों एक दूसरे को देखते बोले हाँ हम ही मिलेंगे, संग संग ही रहेंगे। क्या होता है? मृत्यु होने पर भार्या ग्रहे द्वारी, पत्नी केवल घर के द्वार तक जाती है, उसके आगे नहीं जाती। आप कहोगे महाराज जी पत्नी की बात मत करो, पत्नी तो 26-27 साल के जब हम हो गए थे तब आई थी, 25-26 साल तक तो घर वालों ने संग दिया, उनकी बात करो। तो जनश्मशाने 25-26 साल पत्नी के आने से पहले जो तुम्हारे संग थे वो भी केवल शमशान तक जाएंगे। भाई हो गए, सतमित्र हो गए, परिवारी जन हो गए, शमशान तक जाएंगे। आप कहोगे ये लोग तो 26-27 साल थे, लेकिन मां के गर्भ में ये देह मेरे साथ था, 9 महीने ये मेरे संग था और कोई मेरे साथ नहीं था। तो देहश्चितायाम, देह भी केवल चिता तक संग जाएगा, अग्नि लगते देह भी राख यहीं हो जाएगा। संग गया कौन? कोई भी नहीं, केवल एक वस्तु साथ जाती है, आपके द्वारा किया गया भगवत भजन आपके साथ जाता है, वही आपकी गति सुनिश्चित करता है कि अब तुम कहां जाओगे। आपने कमाया कितना, इससे गति निश्चित नहीं होगी। आपने खाया कितना, आपने बनाया कितना, आपने लिया कितना, आपने दिया कितना, इससे आपकी गति सुनिश्चित नहीं होगी। गति सुनिश्चित केवल और केवल सत्संग और भजन ही करेगा। तो फिर मेरा मेरा सबको कहने की जगह मेरे केवल और केवल ठाकुर जी ऐसा कहो। पिताजी मैं और मेरा, ये दोनों स्थितियों को खत्म कर दीजिए। व्यक्ति को संसार की कोई वस्तु दुखी नहीं कर सकती जो व्यक्ति मैं और मेरे से परे है। जब ये बात कही गई तब जाकर के उनके चित्त को शांति मिली और गोकर्ण जी महाराज इस प्रकार भगवत भजन करते हुए वन में चले गए। बहुत सुंदर ज्ञान दिया। धुंधुकारी दुष्ट हो गया था, मर करके एक प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद